ओम शांति। आप सभी बाबा के इस बेहद घर में स्वयं की चेकिंग के लिए ही आते हैं। जब से हम सब बाबा के बच्चे बने, बाबा ने हम सबको स्टूडेंट लाइफ में रखा। पालना तो बाप रूप से दी, लेकिन शिक्षक के रूप से बहुत ऊंची पढ़ाई पढ़ाई है। और उस पढ़ाई की रिजल्ट समय पर समय पढ़ाने वाले भी चेक करते हैं, और हमें खुद को भी चेक करना चाहिए कि जिस लक्ष्य से बाबा ने हमें अपना बनाया। हम बाबा की मुरली रोज सुनते हैं। एक स्टूडेंट लाइफ हम सबको बाबा ने दी है, चाहे वो किसी भी उम्र की आत्माएं हैं। शरीर की आयु कितनी भी बड़ी है, लेकिन वो सदा स्टूडेंट ही हैं। हम सबका सुप्रीम शिक्षक स्वयं परमात्मा हम सबको बहुत प्यार से बच्चे बच्चे कह करके पढ़ा रहे हैं, और बीच बीच में पढ़ाई की रिजल्ट को भी चेक करते हैं। कई मुरलियाँ आप सबने सुनी होगी जिसमें बाबा ने परसेंटेज दी है कि मेरे बच्चे कितना परसेंट अभी तक पास हुए हैं। बाबा चेक करे या न करे, लेकिन हम सब अपने आप को स्वयं से चेक कर सकते हैं कि जिस दिन बाबा के बने एक बहुत ऊंचा लक्ष्य मिला कि आप सबको इस विद्यालय के अंदर सहज ज्ञान और सहज राजयोग की पढ़ाई से मनुष्य से देवता बनना है, नर से श्री नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी बनना है। उस लक्ष्य को सामने रखते हुए हमने पढ़ाई की सभी सब्जेक्ट पर ध्यान दिया, और उसी प्रमाण हम अपने आप को चेक कर सकते हैं कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं। जब कोई कहता है कि आपने कितना पढ़ाई की है, मेरे से पर्सनल कोई पूछता है, तो मेरा जवाब एक रहता है कि मैं अभी तक पढ़ ही रहा हूँ। पढ़ाई चल रही है, पूरी नहीं हुई है, और उस दिन पूरी हो जाएगी जिस दिन जो हमारा लक्ष्य है उसको हम प्राप्त कर लेंगे। और वो लक्ष्य ये है कि हम सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक, इस डिग्री को प्राप्त कर लें। यही डिग्री लेकर के हम सब यहाँ रोज पढ़ाई करते हैं, और बाबा कहते हैं बच्चे जब तक जीना है तब तक पढ़ना है। इसलिए कोई भी ये नहीं कह सकता है कि मेरी पढ़ाई पूरी हो गई। सबसे पहले हमें बाबा ने एडाप्ट किया, और एडाप्टेड मर्जीवा जन्म हमें मुख वंशावली ब्राह्मण बनाया, ब्राह्मण कुल भूषण, जिसके अंदर लौकिक ब्राह्मण की बात यहाँ नहीं है, लेकिन हम ब्रह्मा मुख से ज्ञान लेकर ब्राह्मण बने। और ब्राह्मण माना पवित्र और शुद्ध, जिनका खान पान शुद्ध है, जो ब्रह्मा बाबा के आचरण पर चलते हैं, ब्रह्मा बाबा के कदम पर कदम रख करके आगे बढ़ते हैं। बाबा ने जो उच्चारण किया है, उन्हीं उच्चारण किए हुए महावाक्यों को अपने जीवन में धारण करते हैं। ऐसे ब्राह्मण जिनको भगवान से मिलने का गोल्डन चांस मिलता है, तो सबसे पहले हमें ये चेक करना चाहिए, क्या मैं सचमुच सच्चा पक्का ब्राह्मण बना हूँ?
हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, हमारी भाषा, हमारी पहरवाइश ब्राह्मणों के समान स्वच्छ पवित्र है। अगर इसी में ही कमी है तो आगे के लक्ष्य की ओर हम कैसे बढ़ेंगे, और इस बात को चेक करके हमें चेंज करना चाहिए। क्योंकि ब्राह्मणों की 5 विशेषताएं हम सदा ही सुनते और सुनाते हैं। बाबा कहते हैं सच्चे ब्राह्मण वो हैं जो ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं। सच्चे ब्राह्मण वो हैं जो ब्रह्म घर परमधाम की ओर विचरण करते हैं। सच्चे ब्राह्मण वो हैं जो ब्रह्मचर्य व्रत की पालना करते हैं। सच्चे ब्राह्मण वो हैं जो ब्रह्मा भोजन खाते हैं। और सच्चे ब्राह्मण वो हैं जो ब्रह्माचारी बन करके रहते हैं। अभी हम सबको चेक करना चाहिए इसमें हम कहाँ तक पास हैं। ब्राह्मण बने हैं, लेकिन क्या हम सच्चे ब्राह्मण कहलाने योग्य हैं, या अभी तक भी पिछले जन्मों के कोई न कोई संस्कार बार बार इस ब्राह्मण जीवन से नीचे ले जाते हैं। कहाँ तक मेरी इस ब्राह्मण जीवन की उन्नति हुई है, कितनी उसमें श्रेष्ठता और पवित्रता आती जा रही है, चेक करना। चेक करने का मतलब ये नहीं है निराश हो जाना, लेकिन एक संकल्प पक्का करके चेक करो और चेंज कर लो, परिवर्तन कर लो। कि अगर कोई कमी है तो आज बाबा के घर में, इस वरदान भूमि में बाबा से दृष्टि लेते, शक्ति लेते मैं अपने आप को परिवर्तन करूँगा। दृढ़ता का संकल्प करना, कर लेंगे, हो जाएगा, अभी तो कौन कर बना है। कई प्रकार के कमजोर संकल्प आत्मा को जैसा बनाने का लक्ष्य रखते हैं वैसा बना नहीं पाते। कोई न कोई पुराना संस्कार, पुरानी आदतें हमें इस मर्जीवा ब्राह्मण जन्म से भी नीचे उतार देती हैं। इसलिए हर एक बाबा के बच्चे को ये चेकिंग बहुत सूक्ष्म करनी चाहिए कि सचमुच ब्राह्मण जीवन की क्वालिटीज मेरे अंदर कहाँ तक आई हैं, या अभी तक भी लौकिक जीवन की कई बातें, मैं सेठ हूँ, मैं साहूकार हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं ये हूँ, पद, पोजीशन, जाति, कुल, परिवार, पढ़ाई, इसका नशा तो नहीं रहता है। जब हम मर्जीवा बने, बाबा ने हमें नया जन्म दिया, तो नए जन्म के संस्कार हमारे जीवन में कहाँ तक आए हैं वो हर एक को चेक करना है। खुद को खुद ही चेक करना है, दूसरा इसमें चेकिंग नहीं कर सकता है, क्योंकि अंदर की बात है। बाहर से तो हम सफ़ेद ड्रेस पहन लेते, बैज लगा लेते, टाइटल मिल जाता कि ब्रह्मा कुमार हैं, लेकिन सचमुच पक्के ब्रह्मा कुमार हैं, ब्रह्मा कुमारी हैं, या अभी तक भी वो शूद्रपन के संस्कार, शूद्रपन की आदतें बीच बीच में डिस्टर्ब करती हैं, ऊंची स्थिति बनने नहीं देती। और अगर है ऐसी कोई कमी, कमजोरी, संस्कार, तो अभी समय है। बाबा अभी हम बच्चों पर मेहरबान है, हम उनके सामने सच्चे दिल से जाते हैं, महसूस करते हैं, बाबा को सुना देते हैं। बाबा कहते बच्चे भूल जाओ, और बहुत शक्ति और सकाश दे करके हमें आगे बढ़ने के लिए मदद करते हैं, वरदान दे देते हैं। तो आप सभी बाबा के घर में आए हैं, पहले तो ये चेक कर लेना क्या सचमुच मैं बाबा का सच्चा पक्का ब्रह्मामुख वंशावली ब्राह्मण कहलाने योग्य हूँ। फिर दूसरे लक्ष्य की ओर हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि संगम युग पर ही ब्राह्मणों को बाबा ने एक बहुत ऊंचा लक्ष्य दिया है
कि ब्राह्मणों को ही फरिश्ता बनना है, बिना फरिश्ता बने देवता नहीं बनेंगे। तो ब्राह्मण जीवन में अगर हमारे अंदर वो दिव्यता, रूहानियत, अलौकिकता आती जाती है और बाबा को सच्चे दिल से पहचान करके अपनी जवाबदारियां बाबा को अर्पित करते हैं, जहाँ जहाँ भी मेरेपन का बंधन बोझ है उसको तेरा करके समर्पित कर देते हैं, हल्के हो जाते हैं। फरिश्ता माना शरीर छोड़ करके कोई लाइट के शरीर में जाने की जरूरत नहीं है। जब वो अंत समय आएगा तो फरिश्ता स्टेज अलग है। लेकिन जैसे ब्रह्मा बाबा साकार में रहते हुए, दादियाँ साकार में रहते हुए सब प्रकार के बंधनों से, सब प्रकार के बोझ से, दो अर्थ बाबा फरिश्तों के बहुत सहज रीति से बताते हैं। एक तो कहीं पर भी उनका रिश्ता नहीं रहता, फर्श से रिश्ता नहीं। फरिश्ता माना ये फर्श, देह अभिमान वाला, ये फर्श नहीं, ये देह अभिमान वाला फर्श। कहीं पर भी देह अभिमान में आत्मा फंसी हुई न हो, इस फर्श के रिश्तों में मेरे में कहीं बंधन बनाए हुए न हो। फरिश्ता बनने के लिए हम सबको ये बहुत चेकिंग करनी चाहिए, क्या मैंने सूक्ष्म शारीरिक संबंधों के बंधनों को, इंद्रियों के बंधनों को काटा है ज्ञान योग की कैंची से, कि मेरा तो एक बाबा दूसरा न कोई। भले हैं सबके साथ संबंध निभा रहे हैं, पार्ट बजा रहे हैं, सेवाएं कर रहे हैं, लेकिन कोई भी ये न कहे ये मेरे हैं और इनके बिना काम ही नहीं चलता। बंधन न बन जाए, हिसाब किताब न क्रिएट हो, इसका बहुत ध्यान देना। क्योंकि फरिश्ता बनना माना एक तरफ फर्श से, देह और संबंधों से रिश्ता नहीं है, और दूसरा किसी दूसरे रास्ते पर हम नहीं जा सकते। एक ही रास्ता है और एक से ही रिश्ता है, और वो रास्ता है श्रीमत का, जो श्रीमत बाबा ने हम सबको बताई है, सिखाई है अमृत वेले से रात तक। क्या मैं आत्मा उसी एक ही रास्ते पर चल रही हूँ, या कहीं श्रीमत में मनमत और परमत मिक्स कर देती हूँ? कई बार चलते चलते पता होता है ये श्रीमत है, लेकिन अपनी बुद्धि के अभिमान के कारण या किसी के प्रभाव के कारण हम समझ लेते हैं कि शायद बाबा तो बहुत ऊंची ऊंची बातें कहते हैं, हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। इसलिए जो व्यक्ति कह रहे हैं उनके प्रभाव में आ जाते। अभी बहुत सूक्ष्म चेकिंग करना है कि हम फरिश्ता संपन्न संपूर्ण बनने के लक्ष्य को सामने रखने वाली आत्माएं कहाँ तक उस मंजिल के समीप पहुँची हैं। अगर आज भी ये शरीर छूटे तो क्या बाबा से सर्टिफिकेट मिलेगा कि इस बच्चे का कहीं पर भी बंधन नहीं है, कोई भी इसके ऊपर बोझ नहीं है। कई लोग अपने कई प्रकार के बंधन खुद ही क्रिएट कर रहे हैं। ज्ञान मिला है, समझ है, लेकिन फिर भी चलते चलते कोई स्वार्थ के कारण, उस दिन बाबा ने बड़ा अच्छा शब्द प्रयोग किया था, परसों की बाबा की अव्यक्त मुरली में था, कि अगर बच्चे अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित नहीं रहते, स्वयं को सारथी नहीं समझते हैं, तो कहीं न कहीं स्वार्थ मिक्स हो जाता है, और स्वार्थ के कारण आत्मा कहीं न कहीं किसी के अधीन हो जाती है, परवश हो जाती है। इसलिए योग युक्त बनने में बहुत बड़ा विघ्न पड़ता है। बाबा ने ब्रह्मा बाबा का ही मिसाल देकर के यहाँ बताया है इस मुरली के अंदर, कि बच्चे ब्रह्मा बाबा ने एक दो ही मंत्र पढ़े, एक सारथी होकर के मैं इस शरीर को चला रहा हूँ, इस रथ का सारथी हूँ,
और दूसरा न्यारे और प्यारेपन से साक्षी स्थिति में रहे, कभी भी कहीं भी बंधन में नहीं बंधे, इसलिए वो योग युक्त और युक्ति युक्त बन गए। उसी से उन्होंने संपन्नता को प्राप्त किया। हम सबको बाबा यही अंडरलाइन कराते हैं, बच्चे फॉलो फादर, बाबा को देखो, बाबा को फॉलो करो। तो हम सब देखें कि कोई स्वार्थ के कारण किसी भी आत्मा के बंधन में बंध तो नहीं रहे हैं। कई प्रकार के बंधन हैं, वो मैं आगे खोलता हूँ, लेकिन फरिश्ता बनने वाली आत्माएं जिनका इस ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है, मुझे इस स्टेज को प्राप्त करना है, वो अपने सूक्ष्म बोझ जरूर चेक करें। मुझ आत्मा के ऊपर किसी भी प्रकार का बोझ तो नहीं है। मेरे का बोझ सबसे बड़ा है। मेरे संबंधी हैं, मेरी जवाबदारियां हैं, मेरे बहुत बड़े ये सेवाएं हैं, ये कार्य हैं, और उस मेरे के बोझ के नीचे कई आत्माएं अभी भी इतना दबी हुई हैं जो उड़ती कला का अनुभव नहीं कर पाती। और योग में भी जब बैठते हैं तो कहीं न कहीं वो बंधन सूक्ष्म अपनी तरफ खींच लेते हैं। इसलिए चेक करो, और चेक ही नहीं करो लेकिन संकल्प करो, मुझे चेंज करना है। ये बोझ है, ये बंधन है, इसको मुझे बाबा के आगे समर्पित कर देना है। कम से कम बाबा के घर में आए हो सभी तो डबल लाइट फरिश्ते स्थिति का अनुभव करके जाना। बाबा से मिलन का अनुभव वही आत्माएं कर पाती हैं। पहले तो बाबा साकार तन में आते थे, कई लोग उसका अनुभव कर पाते थे, कई नहीं भी कर पाते थे। लेकिन इस समय की वर्तमान समय जो प्रभु लीला चल रही है, बाबा अपने बच्चों को बहुत अच्छे अनुभव करा रहे हैं, अगर वो यथार्थ विधि पूर्वक बाबा की याद में रहते हैं तो। अगर उन्होंने अपनी अव्यक्त स्थिति बनाई है, बहुत समय बाबा की मुरलियाँ चली हैं कि अगर अव्यक्त मिलन का सदाकाल अनुभव करना है तो इस व्यक्त से परे रहना, अव्यक्त में रहना। अव्यक्त माना ही फरिश्ता। तो हम सब जितना अपनी डबल लाइट फरिश्ता स्थिति में रहेंगे, उतना अव्यक्त बाबा के साथ का, उनके मिलन का, उनकी दृष्टि और वरदानों का अनुभव कर सकेंगे। तो यही एक बहुत सूक्ष्म चेकिंग है जिसको हम सब चेक करें कि हम व्यक्त और व्यर्थ, दो बातें हैं, व्यक्त और व्यर्थ। व्यर्थ का अटैक तो बहुत होता है, व्यर्थ बातें, व्यर्थ संकल्प, विकल्प, कितने सारे अटैक करते हैं बीच बीच में। लेकिन चेक करें ब्राह्मण जीवन में अभी तक भी व्यर्थ की परसेंटेज कितनी है। परसेंटेज के अनुसार हम अपनी मंजिल को समीप अनुभव कर सकते हैं। अगर अभी भी कोई कहे मेरे 50%, 40% व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं, तो शायद उसको संगम की आयु को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत कम समय बचा है। बाबा बार बार कह रहे हैं बच्चे अचानक कुछ भी हो जाएगा। हमारी दादियाँ एडवांस पार्टी में जा चुकी हैं, सेवाएं कई प्रकार से संपन्न हो गई हैं, चांस मिलेगा तो कर लेंगे। लेकिन बाबा कहता है बच्चे किसी चीज़ को आधार नहीं बनाना, अचानक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, और उस परिवर्तन के पहले मैं बदल जाऊं, मैं अपने आप को परिवर्तन कर लूं। जो भी ऐसी कोई कमी कमजोरी दिखाई दे उसे मुझे बदलना है और मुझे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है, क्योंकि ऐसे नहीं शरीर छोड़ करके तुरंत सतयुग आएगा और हम देवता बन जाएंगे। उस देवताई लक्षणों को, उन देवताई गुणों को इस संगम पर ही धारण करना है। नर श्री नारायण नारी से लक्ष्मी समान बने। भले एक का पद निश्चित हो गया नर से श्री नारायण बनने का, लेकिन बाबा के बच्चों को सबको यही लक्ष्य मिला है कि तुम ऐसे श्रेष्ठ कर्म करो जो नर श्री नारायण के समान बन सको, नारी श्री लक्ष्मी के समान बन सको। तो क्या वो दिव्य गुण, वो देवताई लक्षण मुझ इस ब्राह्मण जीवन के अंदर
आए हैं या नहीं। क्या देवताई लक्षण होंगे? हम सब जानते हैं, बाबा कई बार सुनाते हैं, देवताओं का सबसे बड़ा लक्षण, देवता कहते इसलिए हैं कि वो दाता हैं, देने वाले हैं, कभी ऐसे करने वाले नहीं, मांगने वाले नहीं हैं, लेवता नहीं है, वो देने वाले हैं। तो हम सब के संस्कारों में सदा ही सबको सुख देने की, सबको आगे बढ़ाने की, सबकी अपनी और सबकी उन्नति करने की, हर प्रकार से सबके सहयोगी बनने की भावनाएं दातापन के रूप में रहती हैं। या अभी तक भी ये मदद करे, ये सहयोग दे, ये ऐसा करे, वो ऐसा करे। तो ये एक लक्षण ये चेक कर लेना कि हमें भविष्य देवता पद प्राप्त करना है, नर से श्री नारायण समान बनना है, तो उसके लिए कितने लक्षण हमारे जीवन में आए हैं चेक करो। क्या वो रॉयल्टी आई है? देवताएं कैसे चलते होंगे, कैसे खाते होंगे, कैसे पहनते होंगे, कैसे रहते होंगे। शायद मुझे कोई क्लास में सुना होगा, शुरू में हम जब आए थे मधुबन में 71-72 की बात मैं सुनाता हूँ, 50 साल हो गए। हमारी दीदी जी को बड़े उमंग रहते थे कि देवताओं की सभा को आज एक दिन इमर्ज किया जाए। तो पांडव भवन का छोटा हाल है, हिस्ट्री हाल, उसको बहुत सुंदर सजाया गया, स्वर्ग की तरह बहुत सुंदर फूलों से और गोल्डन कपड़ों से, जैसे स्वर्ग के महल बनाए गए छोटे हाल में ही। और 2 संदेशियों को बाबा ने, दीदी ने कहा कि तुम बैठो, संदेशी जो ट्रांस में जाने वाली बहनें हैं, और एक को कहा कि तुमको श्री नारायण की ड्रेस पहनाती हैं और एक को श्री लक्ष्मी की पहनाते हैं। दोनों बहनें ही थी, एक हमारी संतरी दादी थी और एक शील दादी थी। और दोनों संदेशियों को, एक शील दादी को श्री नारायण की ड्रेस पहनाई, संतरी दादी को श्री लक्ष्मी की ड्रेस पहनाई, और कहा तुम ट्रांस में जाओ और उन आत्माओं को इस सभा में बुलाओ। आत्माएं नहीं, संस्कार तो इमर्ज हो सकते हैं ना किसी के। तो वो ट्रांस में गई और सचमुच वो ट्रांस मैसेज के द्वारा उनका पाठ को कुछ समय चला, 1-1.5 घंटा चला होगा। और वो दृश्य जो था मुझे अभी तक भी आंखों के सामने घूमता है। जब वो आत्माएं आई, दोनों प्रवेश हुई, संस्कार इमर्ज हुए, तो उनकी दृष्टि में क्या शक्ति थी। एक दूसरे को इतना प्यार से मुस्कुराते हुए ऐसे हाथ पर हाथ रख करके एक दूसरे से मिलन मनाया, एक दूसरे को दृष्टि दी। फिर दीदी कहने लगी थोड़ा चल के तो दिखाओ कैसे चलते हैं देवताएं। तो एकदम उनको उठाया, श्री नारायण आगे आगे से, लक्ष्मी पीछे पीछे, पूरे सभा को ऐसे चक्कर लगा के दृष्टि दी। उसके बाद उनके आगे भोग रखा गया, कैसे खाते हैं देवताएं, खा के दिखाओ थोड़ा। सुंदर रिक्ति से एक ने एक चम्मच उठा के दूसरे मुख में दिया, दूसरे ने उनको खिलाया। एकदम ऐसा स्नेह का और इतना रॉयल वातावरण था, वो रॉयल्टी सभा के अंदर दिखाई देती थी। चलना, बैठना, देखना, बात करना, बहुत रॉयल संस्कार। हम सब कहते हैं हम सब देवता बनने वाले हैं, चेक तो करें कि सचमुच बनेंगे। कोई ऊपर से तो नहीं उतरेंगे, बनेंगे तो हम ही सभी। लेकिन पहले जन्म वाले देवता बनेंगे या त्रेता वाले आ जाएंगे, फिर बदल जाएंगे। सभी बहुत सूक्ष्म रीति से चेक करना। वो रॉयल्टी बोलने में, चलने में, खाने में, बात करने में, हर बात में देवताई लक्षण दिखाए। कहते हैं ना, ये तो जैसे देवता है, बहुत जोर जोर बोल रहे हैं, बहुत बातें कर रहे हैं, खुद डिस्टर्ब, दूसरों को डिस्टर्ब कर रहे हैं। लक्षण क्या हुए? तो ये चेकिंग है, और इस चेकिंग को अगर हम थोड़ा सा चेक करके चेंज करते चलें, संस्कार बने हुए हैं बोलने के, हंसने के, जोर जोर चलने के। हमारे दादा विश्वरतन थे ना, हमें बहुत अच्छी ट्रेनिंग देते थे शुरू में, चलने की ट्रेनिंग। कहते थे तुम्हारे पैरों में क्या हो गया, ठक 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 चलते हो, कोई चप्पल घिस करके चलते हो,
इधर आओ, कैसे चलना चाहिए मैं सिखाता हूँ। बहुत रॉयल्टी से चलना, कहीं भी चप्पल की कहीं पैर की आवाज नहीं आनी चाहिए। जोर जोर से हंसना, देवताओं को हंसते हुए तुमने देखा है? तो कहते थे नहीं, देवता है तो मुस्कुराते हैं। तुम लोग जोर जोर से क्यों हंसते हो? इसमें भी विकारों की वायु होती है। दादा ने वो देवताई लक्षण क्या होते हैं, साकार में हमारे साथ ही थे, सब कर्मणा सेवाएं करते थे, लेकिन वो चल के दिखाते थे, बोल के दिखाते थे, प्रैक्टिकल करके दिखाते थे। कहते हो हम इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, तो पढ़ाई पढ़ने वालों के अंदर क्या वो लक्षण आए हैं और कितने % में आए हैं? अगर नहीं है तो चेक करो और चेंज कर लो। मैं तो बन ही नहीं सकता हूँ, मेरे अंदर तो इतने कड़े संस्कार हैं, वो बार बार बाहर आते हैं। बाबा कहता है ये दिल शिकस्त वाली बीमारी ठीक नहीं है, ये हार्ट की बीमारी है। कभी भी उमंग उत्साह कम नहीं करना है। हम जानते हैं 63 जन्म हम सब देह अभिमान में रहे हैं, बॉडी कॉन्शियस फुल रहा है, और उसके कारण वो संस्कार इतने पक्के और कड़े हो गए हैं जो ब्राह्मण बनने के बाद पढ़ाई करते करते कहीं न कहीं बाहर आते हैं। लेकिन अगर कोई की चेकिंग का टेंशन का पहरा है अपने ऊपर कि मुझे देवता बनना है, बाबा ने मुझे लक्ष्य दिया है, तो मेरे अंदर वो प्योरिटी और वो रॉयल्टी है। हमारी दृष्टि में, हमारी वृत्ति में वो जो प्योर संस्कार हैं, देवताई संस्कार, कितने निर्मल, कितने कोमल, कैसे मुस्कुराते हुए, कैसे हर्षित मुख, एक दूसरे के प्रति कितना सम्मान, रिस्पेक्ट, वो संस्कार हमारे बन जाएं। हम ही तो बनेंगे, और कौन बनेगा? तो जब हमारे जीवन का ये ऊंचा लक्ष्य है, तो उस लक्ष्य के प्रमाण हम सबको अपनी चेकिंग करनी चाहिए। और अगर कोई कमी है तो दूसरा मुझे क्यों करेक्शन करे? मेरे को ये ध्यान रहता है, दूसरा मुझे कहे तेरे अंदर ये कमी है, तुम ऐसे ऐसे बोलता है, तुम ऐसे सुनता है, ऐसे चलता है, ऐसे खाता है। कई लोग चलते चलते खाते हैं ना, रोटी ले लेंगे मुंह में पकड़ के चलेंगे, खाएंगे, कोई कुछ करेंगे, कोई कुछ करेंगे, एकदम साधारण चलन, देवताई चलन दिखाई नहीं देती। हम सब के अंदर वो दिव्यता, वो अलौकिकता अपने जीवन में आती जाए, तब कहेंगे सचमुच ये पढ़ाई, ये विद्यालय मनुष्य को देवता बना रहा है। इसी समय बनना है, भविष्य में तो बनेंगे किसने देखा, और बनेंगे तो जरूर, बाबा पढ़ा रहा है, तैयार कर रहा है, हम ही बनेंगे। लेकिन बनने वालों को इस समय अपनी बहुत सूक्ष्म चेकिंग करनी चाहिए। वो रॉयल्टी आई है, या खाना मिल रहा है, या कोई अच्छी चीज मिल रही, तो उसके ऊपर टूट पड़ते हैं जैसे मिलेगी नहीं, भागते एकदम से लेने के लिए, छीना झपटी कर देते। सौगात मिलने लगेगी, लाइन में खड़ा किया जाएगा, इधर से क्रॉस करेंगे, उधर से क्रॉस करेंगे। देवता बनने वाले तृप्त, भरपूर, संपन्न। कहते हैं देवताओं के खजाने में कोई वस्तु की अप्राप्ति नहीं, सब खजानों से संपन्न है। और बाबा ने अपने ब्राह्मण बच्चों को किसमें कमी रखी है? सब कुछ भरपूर किया, कोई चीज की कमी है क्या? सब कुछ है, लेकिन एक संस्कार में है, इकट्ठा करना है, लेना है, ये करना है, और उसके कारण भागना, दौड़ना, खाने के पीछे, कोई चीज मिल रही, कोई सौगात मिल रही, कोई अच्छी चीज बंट रही है, फ्री मिल रही, भागो। वो रॉयल्टी नहीं, वो संस्कार, देवता ये संस्कार नहीं है। तो अगर इस ब्राह्मण जीवन का ये हमारा ऊंचा लक्ष्य है, और उस लक्ष्य के प्रमाण हम कह रहे हैं कि हमारी जो पढ़ाई है, केवल 4 सब्जेक्ट बाबा पढ़ा रहे हैं, ज्यादा बड़ी पढ़ाई नहीं पढ़ाई, बहुत सार रूप में पढ़ाया है। और वही मुरली 6 महीने वाला और वही मुरली 80 साल वाला पढ़ रहा है, उसमें कोई नया ट्यूशन किसी को नहीं दिया जा रहा। वही एक आत्मा मुरली पढ़ करके नर से श्री नारायण पद प्राप्त कर रही है, और उसी मुरली के आधार से वो दास दासी प्रजा बन रही है। धारणा में ही अंतर है, पढ़ाई में अंतर है। तो हम सब इसको चेक करें, और सिर्फ चेक ही नहीं करें, लेकिन संकल्प करें कि मुझे इसमें परिवर्तन लाना, चेंज करना। इसको जो भी साधारणता जहां पर भी दिखाई दे, हम सब चारों सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट को समझें। एक है लक्ष्य, एक है उद्देश्य। हम सब उस उद्देश्य को समझ करके मुरली को सुने,
ऐसे नहीं बाबा ने सुनाया है, हमने सुन लिया, बहुत अच्छी मुरली थी, बहुत अच्छी बात थी, लेकिन अगर किसी ने ज्ञान की यथार्थ सब्जेक्ट को समझा है, ज्ञानी तू आत्मा बन करके रहता है, आत्मिक स्थिति में रहता है, उसकी दृष्टि, उसकी वृत्ति, उसकी स्मृति दैहिक खत्म हो जाती है। ज्ञानी तू आत्मा माना जो अपने स्वस्वरूप में स्थित है, जो कर्म इंद्रियों का मालिक है। हमें कर्म इंद्रियां अपने अधीन कर ले, कभी आंख धोखा दे, कभी मुख, कभी हाथ, कभी कोई कर्म इंद्री, तो वास्तव में मैंने ज्ञान को अपने स्वरूप में नहीं डाला है। ज्ञान सुनते हैं और दूसरों को सुनाते हैं, जो आज बाबा कहते तोते की तरह बोलते हैं। अगर हमारे स्वरूप में आया हुआ है कि मैं एक आत्मा हूँ और मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ, और अब ये समय कह रहा है कि हर आत्मा को अपना हिसाब किताब चुकतू करके वापस जाना है। अब वापस जाना है तो क्या हमने उसकी तैयारी की है? अगर आज कहीं जाना होता है, आप अपने घर से, अपने सेंटर से यहाँ तक आए हैं, तो उसके लिए कुछ समेटा होगा, कुछ सामान इकट्ठा किया होगा। ऐसे तो नहीं उठ करके चल दिए, बैठ गए ट्रेन में या गाड़ी में, तैयारी होगी। अब हम सबको रोज बाबा कहता बच्चा अब जाना है, वापस चलना है, वापस चलना है, तो चेक करना चाहिए क्या हमने अपने विस्तार को, जहाँ पर भी बहुत फैला हुआ विस्तार किया हुआ है संसार में, संबंधों में इतना विस्तार है, सेवाओं में इतना विस्तार है, अपने बिजनेस, दुकान, घर, खेती, उसमें इतना विस्तार किया हुआ है, कहीं भी कोई भी विस्तार में बुद्धि फंसी हुई तो नहीं है? चेक करो, और अगर फंसी हुई है तो निकलो। कब निकलोगे? अभी नहीं तो कब? बाबा एक स्लोगन देते थे, याद होगा, लिख दो बच्चे, अब नहीं तो कब नहीं। हर लाइन के बाद, हर एक फोल्डर के नीचे अंडरलाइन करो, अभी नहीं करोगे तो कब करोगे। हम सब इस बात को चेक करें कि अगर अभी तक भी मैं नए बंधन क्रिएट कर रहा हूं, माना मुझे स्मृति नहीं है कि अब जाना है, वापस घर चलना है, तो जितने भी बंधन बने थे, हमने बनाए हैं इतने पिछले जन्मों में, उन्हें ज्ञान योग से चुकतू करें। कुछ ज्ञान योग से चुकतू करें, कुछ भोग करके चुकतू कर लें, और नहीं तो फिर तीसरा धर्मराज की सजाएं भी मिलेंगी फिर। इसलिए आत्मा बिल्कुल निर्बंधन बन जाए, उसके लिए बाबा ने ज्ञान दिया है। ड्रामा का ज्ञान है, आत्मा, परमात्मा, कर्मों का, बहुत सारा ज्ञान का विस्तार है, और उस पूरे ज्ञान की सब्जेक्ट जो बाबा पढ़ा रहे हैं, उसके पीछे की ऑब्जेक्ट यही है, आत्मा बिल्कुल निर्बंधन बन जाए, स्वतंत्र बन जाए। रायल बंधन भी, मेरा मान हो, मेरा नाम हो, मैंने सेवा की, मुझे स्टेज मिले, मुझे कोई पूछे, इस प्रकार का बंधन भी आत्मा को बहुत खींचता है। हम सब बाबा के ज्ञानी बच्चे अगर ज्ञान को यथार्थ रीति से समझा है, तो हम चेक करें किसी भी प्रकार का बंधन मुझ आत्मा को अपनी ओर खींचता तो नहीं है। कितना मैं मुक्त हूँ। क्या ऐसे ही हम वहाँ जीवन मुक्त बन जाएंगे? देवताएं जीवन मुक्त हैं, उनको क्या पता है मैं जीवन मुक्त हूँ या बंधन में हूँ? क्योंकि बंधन है तो पता चलता हम मुक्त हैं। संगम युग पर मैं ब्राह्मण आत्मा जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करती हूँ। है जीवन में, जीवन छूटा नहीं है, जीवन के अंदर, शरीर के अंदर है, लेकिन कहीं भी कोई बंधन मुझे खींचे नहीं, मैं मुक्त हूँ। देखना चाहिए, क्योंकि संस्कारों का बंधन है, अपने संकल्पों का बंधन है, आत्माओं को बांधा हुआ है। संस्कारों का है, संकल्पों का है, संबंधों का है, कर्म इंद्रियों का है, कई प्रकार के बंधन में आत्मा एकदम बंधी हुई है। बाबा की याद में बैठो, 5 मिनट में योग नहीं लगेगा, इधर भागेंगे, उधर भागेगी, बुद्धि भागेगी, भटक जाएंगे। ये आज बाबा ने कहा ना, आवाज सुनते सुनते आत्माएं आवागमन के चक्कर में आ गई हैं। बहुत वैरायटी आवाजें सुनी हैं, लोगों ने कुछ कहा, कोई ने कुछ कहा, कोई ने कुछ कहा, आवागमन में आ गए। इसलिए कंबाइंड रहो, बाबा के साथ रहो, और अपनी अव्यक्त स्थिति और आवाज इसके कंबाइंड स्वरूप में रहो। बाबा के ऐसे ऐसे वरदान सुनते हैं, चिंतन तो चलता होगा, सुन लिया सिर्फ भूल गए,
हम सब मनन करें, चिंतन करें और उसका स्वरूप बनने की निशानी कि किसी भी प्रकार का बंधन ज्ञानी तू आत्मा को अभी रुकावट न डाले, क्योंकि अभी चलने का समय है, उड़ने का समय है। चेक करो, और अगर बंधन है पता चलता है, याद में बैठते हो, सेवाओं में निकलते हो, ये बंधन ये बंधन ये बंधन है तो उसको कैंची लगाओ, काटो, अपने संकल्प से दृढ़ता से चेंज करो, ये बंधन मुझे खत्म करना है। योगी आत्माएं, हम कहते हैं हम राजयोगी हैं, राज ऋषि हैं। अब राजयोगी आत्माएं जिनका बाबा से, भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन है, क्या वो आत्माएं इतने समानधारी हैं कहीं पर भी आंख न जाए? एक तरफ राजा हैं, दूसरी तरफ ऋषि हैं। राज ऋषि है, ऋषि माना पवित्र है, बिल्कुल निर्बंधन है, सतो प्रधान है, और राज्य अपने आप पर है, दूसरे पर राज्य नहीं करना। सभी कर्म इंद्रियों पर मेरा राज्य है। मन, बुद्धि, संस्कार जो हमारी सूक्ष्म शक्तियां हैं और ये कर्म इंद्रियां हैं, इस पर मेरा राज्य है। और इस पर राज्य होने के कारण आत्मा अपनी पवित्रता की स्टेज में संपूर्णता को प्राप्त कर रही है। चेक करो कहाँ तक मैं आत्मा राजयोगी बन करके इन विकारों को, इन बुराइयों को, एक एक संस्कार पर कितना मेरी विजय हुई है। कोई काम को जीतता है तो क्रोध आता है, क्रोध को जीतता है तो लोभ, मोह, अहंकार, और उनके फिर बाल बच्चों की तो लंबी लाइन है। हमें चेक करना चाहिए क्या हमने सचमुच इन विकारों को, इन भूतों को जीता है, या एक को जीता है तो दूसरा आ जाता है, दूसरा जीतता है तीसरा आ जाता है। नहीं कहते ना, चूहे को निकालते हैं तो बिल्ली आ जाती है, बिल्ली को निकालते हैं तो कुत्ता आ जाता है, एक जाता है दूसरा आता है। योगी आत्माएं जिन्होंने संपूर्ण विकारों पर विजय प्राप्त की, और अभी ही समय है और कमियां हैं, ऐसे नहीं सब बन गए हैं, लेकिन बाबा कहता है बच्चे चेक करो तो चेंज कर सकोगे। कौन सा ऐसा प्रबल संस्कार है? मान लो हमने पांच विकारों में 4 को जीत लिया, लेकिन एक है, और कहता है जो बाबा कहते हैं जो जिसमें कमी होगी, जिस रूप में होगी, वही एक बहुत बड़ा रूप लेकर के सामना करेगी। अंत में जिस शक्ति की कमी होगी, जिस गुण की कमी होगी, जिस विकार में हम कमजोर होंगे, वही संस्कार उस समय वार करेगा, वही आपके लिए परीक्षा होगी। इसलिए उसको पहले से ही हमें चेक करना है और चेंज करना है। हर एक आत्मा अपनी संपूर्णता का नंबरवार ही बनेंगे, ऐसे नहीं सब 100% जाएंगे, लेकिन उस संपूर्णता के आधार से मैं अपने को कितनी % दे सकता हूँ, चेक करो। और अगर कमी है, संकल्पों में है, दृष्टि, वृत्ति, स्मृति, बोल चाल, कर्म, जहां पर भी कोई भी प्योरिटी के अंदर डिफेक्ट है, संपूर्ण सत्व प्रधान बनाना योगी जीवन का लक्ष्य है। योगी आत्माएं माना जो पवित्रता की स्टेज को संपूर्ण प्राप्त कर लें, क्योंकि योग को अग्नि कहा है। कई बार कहते हैं ना, भट्टी करो, ज्वालामुखी भट्टी करो। ज्वालामुखी भट्टी किस लिए कहा है? जैसे आज सोनार के पास सोना दो, बहुत मिक्स सोना हो, वो तेज अग्नि के अंदर उस सोने को डाल करके जो भी उसके अंदर मिलावट है वो निकाल देता है, पानी जैसा सोना बनके एक प्योर बना लेता है। और उसको जिस रूप में ढालना चाहे, क्योंकि रियल गोल्ड मोल्ड हो जाता है, मिक्स के अंदर उसको टाइट करेगा, टूट जाएगा। इसलिए जेवर बनाने के लिए उसको पहले प्योर बनाना पड़ता, फिर जितनी % में उसको मिक्स करना, फिर मिक्स करेगा, पहले प्योर बनाएगा। तो बाबा इस समय हम सबको संपूर्ण पावन, संपूर्ण सत्व प्रधान बना करके, अपने समान बना करके साथ ले जाएंगे। नहीं बने योग से बने, नहीं अपने पुरुषार्थ से बने, तो कहता फिर बीच में हिसाब किताब पूरी है, धर्मराज पूरी है। लेकिन अपने पुरुषार्थ से हम सब लक्ष्य रखें कि इस राजयोग के आधार से, इतनी शक्तिशाली एकाग्रता के आधार से, अपने जो मिक्स हुए संस्कार, देहमान वाले विकारी संस्कार, उनको योग अग्नि में गलाएं और बिल्कुल प्योर शुद्ध आत्मा प्योर बन जाए। बस
इसका लक्ष्य रख करके हम पुरुषार्थ करते हैं, चेक करते चले। और अगर कमी कमजोरी दिखाई देती है तो संकल्प की दृढ़ता ही तपस्या है। तपस्या माना ऐसा नहीं बैठ जाओ एक टांग पर खड़े हो जाओ, लेकिन संकल्प इतना दृढ़ हो कि ये संस्कार मेरा अभी ब्राह्मण जीवन में नहीं होना चाहिए। दृढ़ता से संकल्प करोगे तो तपस्या हो जाएगी और बाबा का साथ मिलेगा, परिवर्तन हो जाएगा। तो चेक करना और चेंज करना। अब धारणाओं की बात जहाँ तक आती है, दिव्य गुण हमारे जीवन में होने चाहिए, ये हमारी तीसरी सब्जेक्ट है। और उसके लिए बाबा बहुत विस्तार से हमको अव्यक्त रूप में तो इतने गुणों पर ध्यान खिंचवाया है। हर गुण मुझ आत्मा में कितनी % के अंदर आया है, कितनी सरलता, कितनी मधुरता, कितनी नम्रता, कितनी अंतर्मुक्ता, गंभीरता, हर्षित मुक्ता, बहुत सारे गुणों का विस्तार है, वो आप सब जानते हैं। लेकिन मैं आत्मा इस ब्राह्मण जीवन में जो देव पद प्राप्त करने वाली हूँ, क्या उसमें मैं कहाँ तक कितनी % में पास हूँ? मेरे अंदर वो गुण आए हैं, दिखाई देते हैं, लोगों को अनुभव होते हैं, ये बहुत नम्र चित्त है, कुछ भी नहीं इनको चाहिए, बहुत सरल चित्त है, बहुत मधुर है, इनका व्यवहार बड़ा अच्छा है, इनकी वाइब्रेशन बड़े अच्छे हैं। वो दिव्यता के आधार से गुणों की धारणा जितनी होती जाती है उतना स्पष्ट दिखाई देता है। और अगर किसी गुण के कमी दिखाई देती है तो भरने का समय केवल अभी है। हम सब उन गुणों को चेक करें, और अगर लगता है कि ये गुण अभी तक मेरे जीवन में नहीं आया है, कोई बात छोटी छोटी होती है, मूड खराब कर लेती है, फीलिंग का फ्लू आ जाता है, डिस्टर्ब हो जाते हैं, खुशी गायब हो जाती है, माना हमारे अंदर वो सहन शक्ति नहीं है, वो समाने की शक्ति नहीं है। इस शक्ति को मुझे भरना है, शक्ति को गुण में परिवर्तन करके अपने अंदर धारण करना है। चेक करेंगे तो चेंज कर सकेंगे। है कमी है, लेकिन कई बार अलबेलेपन में चल रहे हैं, सबके अंदर है ना, क्या बड़ी बात हो जाएगा। ये अलबेलेपन की जो भाषा है ना, ये अंत में फेल कर देगी। इसलिए हम सबको इसी समय एक संकल्प में इतना बहुत दृढ़ता का संकल्प लेकर के एक ये गुण को सामने लाओ, ये दिव्य गुण मेरे जीवन का श्रृंगार है और मुझे इसी ब्राह्मण जीवन में इनको धारण करना है। चेक करेंगे तो चेंज कर सकेंगे। अब हम सेवाएं करते हैं, बहुत शौक है, ब्राह्मण जीवन में सेवाओं के बिना तो कोई रह ही नहीं सकता। मिला है दान करें, हम देते चले लोगों को, लेकिन क्या सेवाएं करते हुए सबकी दुआएं मिलती हैं? एक सेवा शब्द ऐसा है जिसके अंदर सेवा भाव में सुख देना और सुख लेना है। अगर हम सेवाएं कर रहे हैं, विस्तार कर रहे हैं, सेंटर्स खोलते जा रहे हैं, खुद भी डिस्टर्ब हैं, सामने वाला भी डिस्टर्ब हो रहा है, क्या उसको सेवा कहेंगे? बाबा कहता है तुम 1000 सेंटर खोल दो, लेकिन अगर विघ्न पर विघ्न आ रहे हैं तो मेरे रजिस्टर में उस सेवा की मार्च नहीं है। अगर कोई ने 2 सेंटर खोले हैं लेकिन बड़े सुख से रह रहे हैं, प्यार से रह रहे हैं, निर्विघ्न होकर के रह रहे हैं, तो बाबा के रिकॉर्ड में उनका नाम है। हम सब सेवा करें, लेकिन सेवाएं मनुष्य आत्माओं को, ब्राह्मण आत्माओं तो कम से कम डिस्टर्ब न करें, नहीं तो बहुत सारे टकराव की स्थितियां बनती हैं। लोग कहते हैं ज्ञान तो बड़ा ऊंचा है, एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा की स्थापना कर रहे हैं, और हो क्या रहा है। इसलिए बहुत ध्यान देने की जरूरत है। चेक करेंगे तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन अलबेलेपन में हाँ चलता है, सभी जोन में ऐसे चलता है, सभी जगह हो रहा है ऐसे, और ऐसी ऐसी भाषा का प्रयोग करके अपने को छुड़ा के कहेंगे फलाना स्टूडेंट ऐसे कहता ना, इसलिए हो रहा है, उसके कारण ऐसे हो रहा है। और बाबा के तक कारण सुनाने वाले तो बच्चे बहुत होशियार हैं, बहुत सारे कारण सुनाते हैं, लेकिन भगवान कारण नहीं सुनेगा। इसलिए हम सब जो भी कारण हैं उनका खुद निवारण करें, सेवाएं करो, लेकिन सेवाओं का अर्थ है निर्विघ्न स्थिति, खुद निर्विघ्न रहना, सबको निर्विघ्न बनाना, खुद खुशनुमा होकर के सबकी दुआएं लेना और सबको दुआएं देना। अगर ये हम सब कर रहे हैं और हमको मिल रही हैं, तो जिसको दुआएं मिल रही हैं उसके लिए कोई भी असंभव नहीं है कार्य। सब कार्य बड़े संभव सरल रीति से हो जाते हैं। तो सभी बाबा के बच्चे ध्यान देना कि हम बहुत ऊंचे लक्ष्य के राही हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, ज्ञान और योग पर ध्यान दे रहे हैं, लक्ष्य बहुत ऊंचा है, लेकिन लक्ष्य के प्रमाण हमारे जीवन में
वो लक्षण कितने परसेंट में आए हैं और कितना मुझे और रेस करनी है। लक्ष्य रखेंगे तो मैं समझता हूँ बाबा की जो आस है, जो चाहना है कि मेरे बच्चे संपन्न बने, संपूर्ण बने, समान बने, तो हम सब ब्रह्मा बाबा के समान बन सकेंगे। ओम शांति।